Hi, so we got another ranking, NIRF, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यू कुड से द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस रैंकिंग को रिलीज किया है 2023 और हर एक ईयर रिलीज करते हैं। तो क्या ये रैंकिंग आपके कॉलेज प्लेसमेंट, आपकी अपॉर्चुनिटीज को हैम्पर करेगा? माय कॉलेज सर बिकम्स 46 रैंकिंग, मेरे कॉलेज का रैंकिंग 46 हो चुका है। तो क्या मैं अगर वहां पे जाऊंगा तो कंपनी जाने से मना कर देगी या मुझे समर इंटर्नशिप में कुछ प्रॉब्लम होगा? मेरे सारे अपॉर्चुनिटीज क्या कम तो नहीं हो जाएंगे? क्या मुझे उस एनआईआरएफ रैंकिंग पे जाना चाहिए, उस कॉलेज पे जाना चाहिए जिसका एनआईआरएफ रैंकिंग बेटर है? बिकॉज मेरे पास ऑप्शन थे, मैंने इसको चूज किया। दिस बिकम्स 26, ये कैसे इंपैक्ट करेगा? तो देखो, गवर्नमेंट का ये एक रैंकिंग सिस्टम है। हम बाकी रैंकिंग सिस्टम पे ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं बिकॉज हमें लगता है कि वो प्राइवेट रैंकिंग सिस्टम है, उसे लोग परचेज कर लेंगे, उसे क्या करेंगे कि चलो मैं रैंकिंग पे आ जाता हूं। बट क्या हम एनआईआरएफ रैंकिंग को भी देखना स्टार्ट करें? एनआईआरएफ में है क्या? दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट इसे रिलीज करती है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत कुछ इसमें को देखने को मिलता है। जैसे अगर आप इंडिया रैंकिंग 2023 को देखना स्टार्ट करोगे तो आपको ओवरऑल मिलेगा, यूनिवर्सिटीज मिलेगी, कॉलेज मिलेगा, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर्स, एग्रीकल्चर्स, एलाइड सेक्टर्स एंड इनोवेशन। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स को इन्होंने रैंक करना है। बहुत अच्छा है, फ्रेमवर्क्स इनके हैं, अपनी पैरामीटर्स हैं। मैंने छोटा सा एक वीडियो इसमें बनाया था, बट आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट की, बिकॉज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 776 इंस्टीट्यूशन में इसमें पार्टिसिपेट किया था। वो उनसे डेटा मांगते हैं कि बताओ डेटा क्या है, देन वो अपना फ्रेमवर्क रन करते हैं, अपने कैलकुलेशन को रन करते हैं, उसके बाद वो रैंकिंग रिलीज करते हैं। तो IIM अहमदाबाद टॉप पे है, बैंगलोर सेकंड पे है, कोझिकोडे थर्ड पे है एंड कैलकाटा फोर्थ पे है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रैंकिंग के बिकम्स थर्ड एंड कोलकाता बिकम्स फोर्थ। इज ये फ्लॉ तो यहीं पे दिखता है। बट हम रैंकिंग को किसी भी कॉलेज को, जस्ट से मैं आपसे बोलता हूं ना, एक छोटा सा कॉलेज है, मैं भी उसको रैंकिंग में रैंक 1 कर दूंगा इफ आई चेंज द पैरामीटर, और पैरामीटर्स में उसके हिसाब से सेट करना स्टार्ट करूं। तो आप ये बोलोगे सर क्या पैरामीटर्स IIM कोझिकोडे के हिसाब से सेट हुआ था? क्या पैरामीटर्स अमिटी यूनिवर्सिटी के हिसाब से सेट हुआ था? नहीं, पैरामीटर पहले से हैं सेट, बट इस पैरामीटर में ये सारे कॉलेज बाकी कॉलेज से ऊपर आते हैं। आप इसको बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगा के रखना, बट रैंकिंग तो आ गई है, ये कैसे इंपैक्ट करेगा मैं आपको बताता हूं। अगर आपके कॉलेज की रैंकिंग टॉप 5 पे है तो आप जब प्लेसमेंट के लिए यू बिकम द व्हाट प्लेसमेंट कमिटी, जब प्लेसमेंट के लिए पिच करने जाते हो तो आप बोलते हो सर मेरा एनआईएफ रैंकिंग दिस है, आप मेरे पास आओ। बट ये इंपैक्ट किसको डालेगा? ये इंपैक्ट डालता है न्यू। अगर आप न्यू कंपनी के पास जाते हो तो ये आपको डेफिनेटली इंपैक्ट डालता है, ये याद रखना। बट हम अगर एस्टैब्लिश कॉलेज के बारे में बात करें, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 50 कॉलेज को बात करना स्टार्ट कर दो, मैं चलो टॉप 50 तक मान के रखता हूं। व्हेन वी टॉप नॉट द एनआईएफ रैंकिंग, जो टॉप 50 जो नॉर्मल रैंकिंग है जो होते हैं, उनके पास कुछ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स, एस्टैब्लिश्ड कंपनी हमेशा होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यू IIMs और द बेबी IIMs, बिकॉज जो अभी आए हैं तो कंपनीज को अपने पास बुलाना चाहते हैं। तो न्यू IIMs और बेबी IIMs के पास ये इंपैक्ट थोड़ा सा दिख सकता है। मेरा एनआईएफ रैंकिंग देखो ये है, तो आप मेरे पास आओ। मेरी एनआईएफ रैंकिंग ये है, आप मेरे पास आओ। तो ये न्यू कंपनीज को बुलाने के लिए प्लेसकॉम एक सेल्स पिच में इसको इंक्लूड करती है। तो क्या आपकी प्लेसमेंट, अगर मैं उस कॉलेज में जाऊं जहां पे एनआईएफ रैंकिंग लो है, मेरे प्लेसमेंट को इंपैक्ट करेगा। तो आप हर एक बी स्कूल्स का एक अपना सेट ऑफ कंपनीज होता है जो आपके पास आती हैं। न्यू कंपनीज समटाइम्स दे टारगेट बिग कंपनीज। इफ यू टॉक अबाउट द न्यू IIMs एंड द बेबी IIMs और द टियर 2 और टियर 3 बी स्कूल, जब वो न्यू कंपनी और बिग 4 पे जाना स्टार्ट करती हैं, एमबीबी पे जाना स्टार्ट करती हैं, जनरली अगर वो उनको कॉल करती हैं कि आ जाओ, मेन रोल नहीं किसी और रोल के लिए आ जाओ, तो अपने एनआईएफ को कोट करती हैं और करनी भी चाहिए बिकॉज उनका एनआईएफ रैंकिंग है। बट क्या इससे आपका प्लेसमेंट इंपैक्ट करेगा? बहुत माइन्यूट सा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि एनआईएफ रैंकिंग, जो वहां पे बंदे बैठे हैं एचआर में, उनको भी पता है कि एनआईएफ रैंकिंग में अभी चल क्या रहा है, आपका सेल्स पिच है। एक्चुअली वो आपके कॉलेज को देखना चाहते हैं। किसी भी कॉलेज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन से हैं। आप जब ये पिच करते हो, दूसरा पिच करते हो कि आपके जो पोर्टफोलियो में, आपका पोर्टफोलियो में इस कॉलेज का जो पोर्टफोलियो है, दैट इज प्लेसमेंट ब्रोशर में कौन कौन से लोग हैं। तो आप तो एनआईएफ बस एक छोटे से पार्ट है कि मैं एनआईएफ रैंकिंग ये हूं, मैं स्लाइड में ये दिखा दूंगा, ये लिख दूंगा कि दिस वन इज दिस। बट मेरे ब्रोशर्स में सर देखो 5 इयर्स का ऑपरेशंस का बंदा है, आप इसको ले जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉलेज के लिए सूट करेगा। तो व्हेन वी टॉक द प्लेसमेंट पिच जो होती है फॉर द कंपनीज को इनवाइट करने के लिए,
वी हैव दीज, मेरे पास आईटी के इतने बंदे हैं, अगर आप आओगे तो एक ही बार आप इतने बंदे लेके चले जाओगे। हम बहुत कुछ देखते हैं, इट्स नॉट अबाउट द NIRF रैंकिंग या बाकी कोई रैंकिंग को हम देखते हैं। हाँ, ये रैंकिंग सेल्स पिच में, प्लेसमेंट पिच में कंपनी को बुलाने के लिए थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है। अगर आपकी कॉलेज का रैंकिंग कम भी है, बट आपको पता है कि वो कॉलेज, मैं किसी भी कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, वो कॉलेज पता है कि कंसल्टिंग में काफी अच्छा प्लेसमेंट दे रही है, वो कॉलेज फिनांस में काफी अच्छा प्लेसमेंट दे रही है, वो कॉलेज मार्केटिंग में अच्छा प्लेसमेंट दे रही है, तो आप अपने प्रोफाइल और अपने एस्पिरेशन को, अगर आपका कॉलेज मीट करता है, तो डेफिनेटली उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए। NIRF रैंकिंग थोड़ा सा इंपैक्ट लाएगा, बहुत माइन्यूट सा लाएगा। अगर आप प्लेसकॉम ज्वाइन करते हो तो आपको ये हेल्प करेगा, अगर आपका NIRF बेटर है तो। यहाँ पे सिंपल सा आपको पता है कि IMC को अगर किसी भी रैंकिंग में देखा जाए, ओवरऑल परसेप्शन में या कहीं भी देखा जाए, तो IMC शुड बी डेफिनेटली अबव देन द K। बट K का रैंकिंग क्यों इंप्रूव हुआ? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जैसे मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, बट वो अपने जेंडर डाइवर्सिटी को बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं कि मेरा जेंडर डाइवर्सिटी 60% 70% होना चाहिए। तो जब आपकी जेंडर डाइवर्सिटी 60-70% पहुंचती है, तो आप जेंडर डाइवर्सिटी में तो ऊपर पॉइंट्स लेके आ जाते हो, तो आप NIRF रैंकिंग को इस तरह से इंप्रूव कर सकते हो। दूसरा, मैं अलग अलग स्टेट से बच्चे लेना स्टार्ट करूंगा कि मैं कुछ बिहार से लूंगा, कुछ पौंडीचेरी से लूंगा, कुछ सिक्किम से लूंगा, कुछ जम्मू से उठाऊंगा, कुछ कन्याकुमारी से उठाऊंगा, डाउन उठाऊंगा, तो आप इससे भी NIRF रैंकिंग इंप्रूव करते हो। तो NIRF रैंकिंग को इंप्रूव करने का बहुत सारा क्राइटेरिया है, डायरेक्टर्स इस पर सोचते रहते हैं। आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मेरे पास मोर देन 20, मैं बता रहा हूँ लिटरली मोर देन 20 मैसेजेस आए थे कि सर NIRF रैंकिंग आ चुका है, हम इसे कैसे देखें, क्या मेरा प्लेसमेंट, मेरा अपॉर्चुनिटी इस रैंकिंग का कुछ कम तो नहीं होगा? मेरे कॉलेज की रैंकिंग NIRF में गिर चुकी है, क्या कंपनीज आने से मना करेंगे? नहीं, कंपनीज एक रिलेशनशिप के बिल्ड पे आती है। कंपनीज आपके जो कंप्लीट ब्रोशर है, न्यू कंपनी की बात करूं, उसके बेसिस पे आती है, और कंपनीज आती है कनेक्शन से। NIRF रैंकिंग कुड बी द 1% ऑफ पिचिंग फॉर द न्यू थिंग्स, हो सकता है, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाओ कि कहां जाना है, कैसे जाना है और कैसे नहीं जाना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है या आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि किस बी स्कूल में जाना है, तो प्लीज इस रैंकिंग के हिसाब से आप अपने बी स्कूल को सिलेक्ट मत करो। आप अपने गाइड से बात करो, अपने मेंटोर से बात करो, वो आपको हेल्प करेगा एज पर योर प्रोफाइल। उस टाइप से आप बी स्कूल को डिसाइड करना, बिकॉज ये जनरली फॉर द मैक्सिमम पीपल, कुछ लोग के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं, MBA इज द लास्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसके बाद जनरली नहीं करते। मैं मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूं। मैक्सिमम जनता, मतलब मैं कुछ स्पेशल नीश की बात नहीं कर रहा हूं। फॉर द मैक्सिमम जनता MBA इज द लास्ट प्लेटफॉर्म ऑफ द एजुकेशन। उसके बाद वो सर्टिफिकेशन कुछ कर सकते हैं। तो आप इस लास्ट स्टेप को अच्छे से डिसाइड करना और अपना बेस्ट देना। मैं हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपकी रैंकिंग क्या है, तो मैं अपनी रैंकिंग शायद कभी पब्लिश करूँ, बट अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट और सोशल हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट, बिकॉज मैं कैट 2023 के साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका हूँ, उनकी जर्नी को दे रहा हूँ। तो जब भी मुझको टाइम मिलेगा मैं आपके मैसेज को रिप्लाई करूंगा और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट, किसी इंफॉर्मेशन या कुछ अच्छे फैक्ट के साथ, किसी क्वेश्चन के साथ इसी चैनल पे। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।